इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किसी फील्ड में अगर आप काम करते हो तो सर्टिफिकेशंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और अगर सर्टिफिकेशंस आपके एक्सपायर आते हैं तो ये आपके करियर को इम्पैक्ट करेगा। क्या ये आप सोचते हो? तो चलिए इसको एक कहानी के ज़रिए समझते हैं। एक बंदा है जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक बैंक में काम करता है। कुछ साल पहले अर्जुन ने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए थे। उसने CISSP, PCNSE और सिस्को के CCNA सिक्योरिटी, CCNP सिक्योरिटी, ये सारे सर्टिफिकेशंस किए थे। आज की डेट में ये सब सर्टिफिकेशंस उसके एक्सपायर हो गए और इन सर्टिफिकेशंस को उसने अपने रेज्यूमे और CV में मेंशन कर रखा है। कुछ टाइम पहले उसने इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने पूछा था उससे, कई क्वेश्चंस पूछे थे उसके एक्सपीरियंस रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। का एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी पे बहुत ही अच्छा अपने वर्क किया था और क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था और उस टाइम भी। तभी इंटरव्यूअर ने उसके रेज्यूमे पे सर्टिफिकेशंस देखे जिसमें उसने तमाम सर्टिफिकेशंस को मेंशन कर रखा है और उन सर्टिफिकेशंस के आगे एक्सपायरी डेट भी डाल रखी है। उसी टाइम इंटरव्यूअर उससे क्वेश्चन करता है कि आपके सर्टिफिकेशंस एक्सपायर हो गए हैं। तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया? आई नो माई सर्टिफिकेशंस हैव बीन एक्सपायर्ड, माई नॉलेज इज स्टिल एग्जिस्ट, सो नॉलेज इज ग्रेटर देन सर्टिफिकेशन। सो उसका रिस्पॉन्स ये था। तो उसने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उसका हो भी किया था बट उसने वो ज्वाइन नहीं की कंपनी। एक दिन उसका दोस्त, अर्जुन का दोस्त, उससे घर गया। अर्जुन की एक आदत थी, जो भी वो सर्टिफिकेशंस करता था वो अपने सर्टिफिकेशंस को अपने कंप्यूटर डेस्क की वॉल पे लगा देता था। तो उसकी फ्रेंड की निगाह उन सर्टिफिकेशंस पे गई और उसके फ्रेंड ने देखा कि उसके सर्टिफिकेशन सारे एक्सपायर हो चुके हैं। उसने फ्रेंड ने कहा उससे, अर्जुन तुम्हारे सर्टिफिकेशन सारे एक्सपायर हो चुके हैं, तुम क्या इन सर्टिफिकेशंस को अपने रेज्यूमे पे मेंशन कर रहे हो? अर्जुन ने कहा हाँ, मैं सर्टिफिकेशंस को अपने रेज्यूमे पे मेंशन करता हूँ। तो के दोस्त ने कहा ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की। तो अर्जुन सोचने पड़ गया। फिर अर्जुन ने नेक्स्ट डे अपने ऑफिस गया और अपने सीनियर से बात की। उसके जो सीनियर थे वो IT डायरेक्टर उस कंपनी में है, जिस कंपनी में, जिस बैंक में काम करता है। और उसको बहुत वो अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड बंदा है अर्जुन और ही हैज़ गुड एक्सपोजर ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो उन्हीं ने उनके सो अर्जुन ने उन IT डायरेक्टर से पूछा, मेरे सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो गए हैं तो मैं क्या करूं? क्या मुझे उन सर्टिफिकेशंस को दोबारा रिन्यू करना चाहिए? तो उन IT डायरेक्टर का जवाब ये रहा कि सुनो अर्जुन, तुमने ऑलरेडी सर्टिफिकेशन इतने सारे कर रखे हैं, दैट मीन्स यू हैव गुड एक्सपोजर। दोबारा उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो, क्या वो वर्थ है तुम्हारे लिए? क्या तुम सोचते हो जिन टेक्नोलॉजी पे तुम अभी काम कर रहे हो, राइट, वो टेक्नोलॉजी आगे चल के वही रहेंगी? तो जैसे ही तुमने सर्टिफिकेशंस वो किए हैं पुराने, क्या तुम सोचते हो उन टेक्नोलॉजी पे दोबारा वर्क होगा? जो कि भाई टेक्नोलॉजी पे लगातार डेली बेसिस पे चेंजेस होते रहते हैं, राइट। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और चीज़ें बदलती रहती हैं इन IT। सो उन्होंने समझाया कि अगर तुमको सर्टिफिकेशन करने में कुछ उसका रिटर्न मिल रहा है तो ज़रूर उनको रिन्यू करो। और अगर तुम जॉब सर्च कर रहे हो तो ये मान के चलो, वो जो टेक्नोलॉजी पे तुमने सर्टिफिकेशंस किए हैं वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं क्योंकि वो तुम्हें करीब 4 से 5 साल पहले ही सर्टिफिकेशन किए हैं और टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल चुकी है। और तो फिर अर्जुन ने उनसे क्वेश्चन किया कि सर मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने समझाया कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो चल रही हैं, जो डिमांड में है, उनमें सर्टिफिकेशन करो, उनको तुम उनमें एक्सपोजर लो। और अगर इन जॉब स्विच करना चाहते हो तो उसमें तुम सर्टिफिकेशन देके इंटरव्यू दे सकते हो। तो उसको ये बात समझ में आई। तो मेरा इस कहानी का सुनाने का मतलब ये है कि सर्टिफिकेशन जो आप ऑलरेडी कर चुके हो वो आप कर चुके हो, आपको उसकी नॉलेज पूरी हो चुकी है। आपको आगे जाना है तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना है क्योंकि जो हायरिंग मैनेजर होते हैं
वो उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, कौन से सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो चुके हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है। वो इंटरव्यू लेंगे आपका, आप इंटरव्यू में परफॉर्म जैसा करोगे वैसे ही आपको वो मार्क्स देंगे। तो आपका इंटरव्यू आपके जो नॉलेज है, आपको जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे होगा। तो नॉलेज इज ग्रेटर देन योर एक्टिव बैजेस, राइट। सो अपने सर्टिफिकेट बैजेस को एक्टिव करने से अच्छा है पुराने जो एक्सपायर हो चुके हैं उनको एक्टिव करने से अच्छा है नए सर्टिफिकेशन पे जाइए, क्योंकि आप जानते हो कि सर्टिफिकेशंस पे दोबारा आपको इन्वेस्ट करना होगा। जितना आपने पैसा खर्च किया है उतना ही पैसा आपको दोबारा खर्च करना होगा इन सर्टिफिकेशंस पे, ठीक है। और कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सर्टिफिकेशंस की और एक्टिव सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप गवर्नमेंट है, कंसल्टिंग रोल्स हैं, जॉब्स हैं, और ऑडिटिंग की जॉब्स हैं जहाँ पर आपको सर्टिफिकेशंस आपके एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में मैं और वीडियो लेके आऊँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए बीइंग प्रोडक्टिव।